चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक स्पेशल सीरीज जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप बोर्ड का पेपर लीक कैसे कर सकते हैं। मैं दे रहा हूँ आपको सब सब्जेक्ट के बोर्ड के पेपर लीक करके, जिसमें मैं करा रहा हूँ आपको वे क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या बोर्ड में 1 साल छोड़कर या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स की ये सीरीज चल रही है, स्पेशल सीरीज। इसमें मैं आपको करा रहा हूँ वे क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं, या 1 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं, 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं। मैंने फिजिक्स की सीरीज के जो 9 पार्ट है मैं अपलोड कर दिए हैं। ये पार्ट है 10वां। तो स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट वीडियो। क्या है क्वेश्चन? परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र निगमित कीजिए। या ऐसे भी दे सकता है ये F बराबर F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2। इसे सिद्ध करना, ठीक है। कब आया? 2016, 2017, 2018, 2020 और 2022 में के 2 सेटों में आया। अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको नहीं पता कि यूपी बोर्ड के कितने सेट बनते हैं, 7 सेट। और अगर आपके पास 2022 या 2020 का पेपर है उसमें एक क्वेश्चन नहीं है, तो ये ना समझे कि ये आया हुआ नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड के कितने सेट बने? 7। और सातों के सातों सेट आपके पास नहीं होने के। मैंने 8 से 10 सालों के जो अनसोल्ड पेपर हैं में सारे पढ़े, तब जा गए क्वेश्चन सिलेक्ट करें, ठीक है। तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले ये चित्र बना लेंगे, बहुत सिंपल सा है। ये L1 L2 क्या है? लेंस। और ये क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आई 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 तक की कितनी है? बी। और यहाँ से यहाँ तक की वी डैश, यानी म्यू भी क्या है ऐसे। बट क्या कर रहे हैं हम? रिवीजन कर रहे हैं, तो फटाफट करना पड़े। यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? यू, ठीक है। और शॉर्ट मेथड है बिल्कुल। दो फॉर्मूले, दो ये चीजें याद रखनी, इसमें कुछ नहीं है, बाकी सब बिल्कुल आसान है। क्या है? दो तरीके से होगा जब दोनों लेंस क्या है? फर्स्ट उत्तल है। ये सॉल्यूशन में लिखेंगे, ये भी चित्र सॉल्यूशन में बनेगा, ठीक है। क्या है? जब दोनों लेंस उत्तल हो, पहली कंडीशन तो यह है, जब दोनों लेंस उत्तल होंगे तब क्या होगा? देखो, फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1। लेकिन यहाँ दो फोकस दूरी है, तो इसलिए एक का F1 के लिए लेंगे, एक F2 के लिए लेंगे। तो संयुक्त कितनी हो जाएंगी? 1/f1 प्लस 1/f2 कितने के बराबर होगी? 1/f के, यानी कैपिटल F के, ठीक है। संयुक्त हो जाएगी ना फोकस दूरी इसके। अब देखो, पहला है 1/v डैश, लेकिन यहाँ दूरी कितनी है? वैसे तो फॉर्मूले में भी होगा, लेकिन यहाँ दूरी कितनी है? v डैश, तो इसलिए कितने लेंगे? v डैश 1/v डैश माइनस 1/u बराबर 1/f1। सीधा फॉर्मूला है, इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्योंकि u तो है ही है दूरी, अब क्या करेंगे? अब प्रतिबिंब i डैश, ये प्रतिबिंब i डैश है, ठीक है। ये कब बनना? माने इसकी ये I2 है नहीं, I2 अनुपस्थित है ना, सॉरी L2 अनुपस्थित है, ये है ही नहीं, तो क्या बनना? I2। ये काहे का काम करेगा? आभासी का। देखो, अब प्रतिबिंब I डैश है जो लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है। यदि लेंस I2 से L2 से प्रतिबिंब I की दूरी क्या हो? न्यू हो, तो क्या होगा? 1/v, यानी न्यू माइनस, सिंपल भाषा में मैं इसे v बोल दूं, ठीक है। 1/v माइनस 1/v डैश बराबर 1/f। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, और एक चीज और बता दूं, बुक में, मॉडल में, सब जगह बहुत ज्यादा लिखा हुआ थ्योरी, और बहुत ही ज्यादा लिख रखा है, इतने की कोई जरूरत नहीं है। मेन चीजें लिखनी हमें, मतलब है फॉर्मूला सिद्ध करने से, ठीक है। तो ज्यादा चक्कर में पड़ोगे तो कुछ भी नहीं होने का पेपर। तो क्या है? समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ दो इन्हें दोनों को। देखो, समीकरण 1 क्या है? अरे ये जो बराबर है इससे इधर की जुड़ेगी, और भैया बराबर है इससे इधर इधर की जुड़ेगी, और उससे उधर की अलग जुड़ेगी। तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 2 ये है, ठीक है। इस बराबर से इधर की जुड़ेगी और इधर की। देखो, इधर की क्या है? 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश, ठीक है, बराबर इधर की 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है, जुड़ गई। अब देखो, 1/v डैश प्लस का, और ये 1/v डैश माइनस का कट गया, क्या बचा? माइनस के 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका यहाँ तक, फटाफट फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे क्या था। ये था माइनस के 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। अब देखो, ये माइनस का 1/u है, तो पहले इसे लिख लें हम प्लस वाले को। 1/v क्या बन जाएगा? ये माइनस के 1/u
यू बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये यू का तू है, ऐसा कैसा ही है। इसे मान ले हमने क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो 1/v माइनस 1/u बराबर, इसे क्या कहेंगे, ये कहेंगे के बराबर होगा 1/f1 प्लस 1/f2 1/f। ठीक है, ये कहेंगे बराबर होगा 1/f। इसे मान ले हमने क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, समीकरण 3 ही है, समीकरण 4 ये है, तुलना कर दो इसकी, क्या आ जाएगा। देखो ये क्यों करेंगे तुलना, देखो तुलना कब हो है, जब एक ही चीज के मान हो। मान लिया देखो ये 1/v माइनस 1/u का मान क्या है 1/f1 प्लस 1/f2, और ये इधर भी 1/v माइनस 1/u का मान क्या है 1/f, यानी एक ही चीज के मान है, दोनों एक ही चीज है ये। ठीक है, लेकिन दोनों के मान अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, जो अलग अलग मान है उन्हें आपस में बराबर कर देंगे। ठीक है, तो कर दो तुम लोग 1/f1 सॉरी 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2, क्योंकि ये मान काहे के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो कर दिया हमने तुम लोग। अब देखो एलसीएम ले लो, f1 f2 का एलसीएम क्या आ गया f1 f2, ऐसा कैसा ही। और इसे f1 से f1 कटेगा, क्या बचेगा f2 प्लस f1। ठीक है, ये एलसीएम लेना नहीं आता, ये मैंने पिछली वीडियो में सिखा रखा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो पिछली वीडियो देख सको एलसीएम लेना भी। अब देखो ये जो f2 है प्लस f1 है, और ये तो प्लस में है, तो f1 पहले भी लिख सके हम, तो हमने क्या करा f1 पहले लिख दिया और प्लस f2 बाद में लिख दिया, क्योंकि हमें फॉर्मूला सिद्ध करना ना, अपोन नीचे ऐसा का सही f1 f2। और जब हम ये कहेगा मान है 1/f का, और जब हम f करेंगे इसे, मतलब ये तो f 1/f का मान है, लेकिन अगर हम f का मान निकालना है तो ये नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। यही हमें सिद्ध करना था। अब दूसरी कंडीशन में, यही हमें सिद्ध करना है ना। अब दूसरी में देखो जब एक, क्योंकि दोनों कंडीशन में आ सकेगी, ठीक है, तो जब एक लेंस क्या हो उत्तल हो तथा दूसरा अवतल हो, तो क्या होगा, जब उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, प्लस में होगी, और अवतल लेंस की फोकस दूरी काहे में हो माइनस में। तो ये ध्यान रखना, माना उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है f1 है, तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी का है क्या है f2 है, ये मान लिया हमने। तो क्या रख इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखो 1/f ऐसा कैसा है, और 1/f1 भी ऐसा कैसा है, क्योंकि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी है ना ये। और जब अवतल लेंस की बात आएगी तो प्लस 1/, कायमा होगा फोकस दूरी माइनस में, तो क्या लिख देंगे माइनस के f2, क्योंकि हमने क्या करा, जो अवतल लेंस की फोकस दूरी वह क्या ली f2 ली। अगर हम अवतल लेंस की फोकस दूरी f1 लेते तो क्या होता माइनस के f1 होता। ठीक है, लेकिन हमने f2 ली अवतल लेंस की, तो इसलिए माइनस के f2। अब जब ये माइनस है यहाँ, तो ये इस चिन्ह को चेंज कर देगा, तो क्या बन जाएगा 1/f1 माइनस 1/f2। ठीक है, अब देखो इसका भी एलसीएम ले लो, f1 f2 का क्या आ गया f1 f2। ठीक है, f1 f2 एलसीएम आ गया इसका, ऊपर क्या आ जाएगा f2 माइनस f1, तो क्या बच जाएगा। अब ये देखो ये तो क्या है का मान है 1/f का, और हमें क्या है निकालना, क्या है का निकालना f का। तो जब f का निकाल लेंगे, जो नीचे वाली संख्या वो ऊपर चली जाएगी और जो ऊपर वाली वो नीचे आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा f1 f2 अपॉन वो f2 माइनस f1। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ेंगे फटाफट। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एक प्रिज्म कोण के पदों में निगमित कीजिए। या तो ऐसा देगा थ्योरी में, या फिर ऐसे भी दे देगा डेल m बराबर n-1 a, इसे सिद्ध करना, या क्या देगा म्यू बराबर साइन a प्लस डेल m अपॉन 2 अपॉन साइन a/2। ठीक है, कौन से सन में आया 2018, 2020, 2022 और 2023 में। ठीक है, तो क्या करेंगे इसका चित्र बना लेंगे। ठीक है, अब सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, बहुत ही शॉर्ट मेथड से, बहुत ही सिंपल कराऊंगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज MPQ में डेल क्या है 22 कोण है, डेल क्या है 22 कोण है। ठीक है, अब डेल बराबर क्या होगा, फिर डेल बराबर क्या है, क्या होगा देखो, कोण RMS, RMS, कोण RMS, यही तो कहेंगे, यही तो ये कहे का कोण है, जो बीच में होगा कोण वही तो मानना जा। ये तो आर्डिनो में बताया सीखा होगा, ये जो बीच का हो कोण वो मानना जा, देखो RMS। ठीक है, तो ये डेल काहे के बराबर होगा, क्योंकि कोण क्या है डेल काहे के बराबर होगा,
कोण आर एम एस, ठीक है। और ये आर एम एस है जो, ये काहे के बराबर होगा, ठीक है, कोण एम पी क्यू, एम पी और क्यू, एम पी क्यू, ठीक है, एम पी क्यू यानी पी की बात हो रही, और प्लस एम क्यू पी, एम क्यू पी, ये दोनों आपस में ये देखो ये इन दोनों का योग काहे के बराबर होगा, आर एम एस के, ठीक है। अब एक बात और, क्या है, कोण एम पी क्यू, ये इसके बराबर क्या लिखेंगे, काहे के बराबर होगा, ये आई वन में से आर वन घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, कोण एम पी क्यू, और प्लस ये क्या है आर वन, देखो आई वन ही है, आई टू आर वन ही है, आर टू ये है, ठीक है। ऐसे ही प्लस आई टू में से आर टू घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, एम क्यू पी, एम क्यू पी, ठीक। अब देखो आई वन भी प्लस का आई टू भी प्लस का लिख लिया, आई वन प्लस आई टू एक जगह कर लिए। अब आर वन माइनस का आर टू भी माइनस का, तो क्या कर लेंगे हम, यहाँ ले लेंगे माइनस, और क्या लिख लेंगे, आर वन प्लस आर टू, लिख सके ऐसा, क्यों लिख सके, देखो अगर माइनस के हम इसमें गुणा कर जाएंगे, ये कहेगा हो जाएगा माइनस का आर वन, ये भी देखो माइनस का आर वन, माइनस की फिर इसमें गुणा होगी, ये से भी क्या कर देगा माइनस के आर टू, ये माइनस के आर टू, ठीक है यहाँ तक। तो ये जो माइनस है ये माइनस कर देगा इन्हें, आगे बात समझ। अब क्या हो, अल्पतम विचलन डेल बराबर क्या होता है, डेल एम की स्थिति में, ठीक है। इसकी शर्त क्या है अल्पतम विचलन की, क्या है, आई वन बराबर कहीं के होगा आई टू के बराबर आई, मतलब ये आई वन आई टू कहीं के बराबर होंगे आई के, तथा आर वन आर टू कहीं के बराबर होंगे आर के, ये कहीं की शर्त है, अल्पतम विचलन की शर्त, ठीक है। अब देखो डेल एम बराबर क्या हो जाएगा, ये जो डेल की तो बराबर चल रहा है यहाँ, लेकिन इसकी जगह क्या रख देंगे हम, डेल एम, डेल एम कर देंगे ना, जब भी तो आर वन आर टू की जगह आर रख देंगे, आई वन आर आई टू की जगह आई रख देंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ कितना रखा जाएगा, इसकी जगह डेल की डेल एम बराबर आई वन की जगह आई प्लस आई टू की भी जगह आई, क्योंकि इन दोनों का मान कितना है, काहे के बराबर है, आई के, इन दोनों का मान काहे के बराबर है, आर के, ठीक है, माइनस का चिन्ह बीच में। अब आर वन की जगह आर प्लस आर टू की भी जगह आर, अब एक आई है, एक आई है, कितनी आई होगी, टू आई, माइनस एक आ रही है, एक आ रही है, कितने आर हो गए, टू आर, इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर वन। अब यहाँ देखो कोण ए, अब क्या देखें, कोण ए ये जो है प्लस और प्लस कोण पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ये काहे के बराबर होगा, इन दोनों का योग काहे के बराबर होगा, ये तीन कोण हो गए, किसके, कोण पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ठीक है, पी ओ क्यू प्लस कोण आर वन प्लस कोण आर वन प्लस कोण आर टू, ठीक है। अब देखो क्यों होगा बराबर, क्योंकि दो गुना समकोण है दोनों, ये भी और ये भी, ठीक है। अब देखो जब ये आपस में बराबर हैं तो क्या करेंगे, ये प्लस का ये भी प्लस का, लेकिन ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अगर हम इसे इधर लाओगे तो ये कट जाएगा, यहीं से ही काट दो, ऐसा कट गया, तो क्या बचा, कोण ए बराबर कोण आर वन प्लस कोण आर टू। अब देखो कोण से कोण भी कट जाएगा अगर कोण कॉमन लेंगे हम, ठीक है, तो क्या बचेगा, ए बराबर आर वन प्लस आर टू, मान लिया हमने कोण कॉमन ले लिया, यहाँ आर वन प्लस आर टू बचेगा, कोण कोण कॉमन इससे ए कट जाएगा, ठीक है। अब ए बराबर क्या आ गया, आर वन प्लस आर टू, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़े। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या है, क्या आया था, ए बराबर आर वन प्लस आर टू, परंतु आर वन प्लस आर टू बराबर कहाँ के है, आर के, हमने बताया था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ए बराबर क्या लिख देंगे, क्या हो जाएगा, ए बराबर इसकी जगह भी आर वन की जगह भी आर और आर टू की जगह भी आर, तो क्या हो जाएगा आर प्लस आर, देखो आर वन की जगह आर प्लस आर टू की भी जगह आर। अब ए बराबर क्या हो गया, एक आ रही है, एक आ रही है, कितने आर हो गए, टू आर। अब यह क्या लिख सके, टू आर बराबर ए, ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई टू, इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर टू। अब समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है, ये डेल एम बराबर टू आई माइनस टू आर, ठीक है। अब देखो टू आर बराबर क्या क्या आया हमारे पास, ए, तो टू आर बराबर क्या रख देंगे यहाँ, ए इसकी जगह, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डेल एम बराबर टू आई, तो ये ऐसा कैसा ही माइनस टू आर की जगह क्या रख देंगे ए, ठीक है, क्योंकि टू आर बराबर ए है, ठीक है। अब यह क्या लिख देंगे, इसे हम आई का मान निकालना, तो यह किसके बराबर होगा, टू आई माइनस ए आई के बराबर होगा डेल एम के, ठीक है। तो टू आई बराबर क्या करेगा, टू आई बराबर क्या हो जाएगा, ये जो माइनस का ए है उधर जाएगा, कहीं का हो जाएगा प्लस का, तो डेल एम प्लस ए।
अब तो आई बराबर क्या हो जाएगा, डेल एम प्लस ए अपॉन 2। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब स्नेल के नियम से प्रिज्म के अपवर्तनांक का, सॉरी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक है, तो क्या होगा, ए एन जी, क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर। ये वैसा इनके बराबर ही हो, ए एन जी तो दिखा रखा हो प्रेजेंट करने वास्ते ग्लास को। ठीक है, यानी कांच को। तो अब क्या लिखेंगे, समीकरण 2/3 से, 2/3 से आई व आर का मान रखने पर, इसमें कहीं का मान रख दो, आई का और आर का। आई का मान कितना है ये, ठीक है, और आर का मान ये a/2। समीकरण 2 में आर का मान है और समीकरण 3 में आई का मान है। इनसे इसके मान रख दो, क्या हो जाएगा, ए एन जी बराबर साइन डेल एम, आई की जगह क्या रख देंगे यहाँ, ये जो आई का मान है इसकी जगह क्या रख देंगे, डेल एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन एस आई, आर की जगह क्या रख देंगे, a/2। यही हमें सिद्ध भी करना था। देखो एक तो सिद्ध हो गया। ठीक है, अब म्यू और ये एक ही बात है। ठीक है, ये एक तो सिद्ध हो गया, अब अगला सिद्ध करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, 2 लाइनों का रह गया बस आगे। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या था। पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन, क्या लिखेंगे इसमें, जब प्रिज्म पतला हो अर्थात ए बराबर क्या हो, 5 डिग्री से कम हो, तो क्या होगा, विचलन कोण कितना, डेल एम भी छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। तो क्या तब क्या कंडीशन होगी, साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 को कहीं के बराबर लिखेंगे, ए प्लस डेल एम अपॉन 2 पे, यानी साइन हट जाएगा इसका। तो क्या है के बराबर हो गया, ए प्लस डेल एम अपॉन 2 पे, और साइन तथा साइन a/2, ये इसकी बात हो रही है इसकी। ठीक है, और साइन a/2 के बराबर क्या हो जाएगा, a/2, इसका भी क्या हट जाएगा, साइन हट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, तो n बराबर क्या हो जाएगा, इनके साइन साइन हट गए, n बराबर क्या लिख देंगे हम, फिर साइन तो लगने का नहीं हुआ, डेल एम प्लस a/2, डेल एम प्लस a/2 अपॉन a/2, a अपॉन 2। ठीक, बराबर, अब देखो इसे क्या लिख सके हम, बराबर, अब अंदर अंदर के पदों की गुणा होगी, इसकी इसकी और बाहर की और अंदर अंदर की। ठीक है, बाहर बाहर की वो है पहले, तो डेल एम प्लस ए गुणा कहें के साथ होगी 2 अपॉन, और अंदर अंदर के कौन सा, एक तो 2 और एक 2 गुणा 1। ठीक है, अपॉन में कर लिया। अब देखो 2 से 2 कट गया, क्या बचा, एन बराबर डेल एम प्लस ए अपॉन ए, यही तो बचा। ठीक है, अपॉन ए। अब इस ए का मतलब क्या है, ये ए इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है। ठीक है, तो एन बराबर क्या लिखेंगे हम, डेल एम अपॉन ए प्लस ए अपॉन ए। अब इससे इसे कटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो क्या हो गया, एन बराबर डेल एम अपॉन ए प्लस 1। अगर हम तो या क्या कर सकें इसे, या क्या लिख सकें, या क्या लिख देंगे, डेल एम अपॉन ए प्लस 1, ये इसके बराबर n, या एन के बराबर है या इसके बराबर एन है। ठीक है, एक ही बात है। तो ये जो प्लस का 1 है इसे उधर लेकर चले जाओ, कहीं का हो जाएगा, माइनस का। तो डेल एम अपॉन ए बराबर क्या हो जाएगा, n माइनस 1, क्योंकि ये 1 है उधर जाकर माइनस का हो गया। और ये जो डेल एम अपॉन ए है, ठीक है, तो ये ए कहाँ जाएगा, अब इसके साथ गुणा में, तो डेल एम बराबर क्या हो जाएगा, ए n माइनस 1। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो दोस्तों हमने इसका पार्ट ये कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।